बादशाह साहब, छुड़वाने आप अपने लीडर को के जलसा उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि आपके अपने लोग गिरफ्तार हो गए? असदुल्ला भाई, वैसे तो 76 साल से और ख़ास तौर से गुज़श्ता 2 साल से आइन, कानून, सियासत, इंसानी हकूक, रियासत, सबको कहते हैं ना जनाजा ज़रा धूम से निकले। पाकिस्तान में कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये तो बदतरीन किसी मार्शल के दौर में भी नहीं हुआ था। अभी आप जो कह रहे हैं, मैं अता तारड़ साहब डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है। दूसरी बात में देखें, इन सब लोगों की दे आर टोटली इररेलेवेंट। हम जो बात कहते थे अब तो वो साबित हो गई कि जो साने 10 सितंबर हुआ है ये तो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े सान है। ये 9 मई रोते थे ना। आप मुझे बताइए कि आपका आइन क्या कहता है? सबसे सुप्रीम इदारा कौन सा है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ है? उसकी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, वहां पर नकाब पोश अंदर जाते हैं नामालूम, और एमएनएस इलेक्टेड, इन वाले फॉर्म 47 वाले नहीं, इलेक्टेड एमएनएस जो हैं। स्पीकर साहब ने इसकी मजम्मत की तो है वैसे, हाथी के यहाँ दांत, खाने के और दिखाने के और। स्पीकर, आज स्पीकर अगर होता वाकई जेन्युइन तो ये रिजाइन कर देता। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तमाशा बना दिया है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से भी आगे जा चुका है। लेकिन मैं बताइए कि हम जा किस साइड पे रहे हैं कि आप 2 साल हो गए हैं इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा रहे हैं। आज पाकिस्तान दीवार से लगा हुआ है। यहाँ पे आप जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो देख लें, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं। मसला यहाँ पे क्या है? डाकू और दहशतगर्द आजाद फिर रहे हैं। आप अपने एमएनएस को, एमपीएस को, माओ बहनों बेटियों को आप जेलों में डाल रहे हैं। अभी आप एफआईआर जरा पढ़े ना, ये जो एफआईआर आपके सामने आई है, एक तरफ ख्वाजा आसिफ की अगर आप तकरीर सुना सकें तो वो बड़ी, मैं समझता हूं कि आज वजीर दिफा, अब 50,000 से हारा हुआ बंदा और 17 सीटों वाली जो पार्टी है, और वो क्या करेगी? क्योंकि उनको इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि ये कठपुतलियां हैं, इनके पल्ले कोई चीज नहीं है। बादशाह साहब, आप ये तो आप इस पर तो एतराज कर रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारी हुई, लेकिन आपको इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि जरताज गुल तक साहिबा के पास 20 एफआईआर के मुताबिक पिस्टल था, जो बैरिस्टर गौर, या आपने मुझसे एफआईआर ले ली वरना मैं 2 लाइनें पढ़ लेता, तो उसमें जो है वो तमाम लोगों के नाम लिखे हुए, शेख वकास अकरम, मुसल्ला पिस्टल, फिर ये जो नईम हैदर पंजोता हैं कल मेरे शो में बैठे हुए थे, ये सारे पिस्टल लेकर क्यों गए थे जलसे में? भाई, दहशतगर्द और डाकू आजाद घूम रहे हैं, और पाकिस्तान में इलेक्टेड एमएनएस, एमपीएस, हमारी माएँ बहनें बेटियां, जो भी सियासी कारकुनान हैं, उनको जेलों में बंद किया, और वो दहशतगर्दों से बड़े दहशतगर्द हैं। बहुत अच्छी आपने बात की, और वैसे हो सकता है कि नेक्स्ट डेट पे जाएं तो भाईजान कवर करें वहां पे, तो पुलिस ये ना कह दे कि हमने इनसे रॉकेट लॉन्चर बरामद करने हैं, एटम बम बरामद करना है, तोप बरामद करनी है। अब जरा एफआईआर देखें, 8 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है मुझे, 8 दिन का। आप ये देखें, एफआईआर में लिखते हैं बैरिस्टर गोहर अली खान, आमिर मसूद मुगल, मुसल्ला पिस्टल, खालिद खुर्शीद, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत, मुसल्ला पिस्टल, फैसल चौधरी, अली बुखारी, आलमगीर, उमर यूब और नईम हैदर पंजुता मसल्ला पिस्टल, शेख वकास अकरम, मखदूम जैन कुरैशी और हामिद रजा वगैरह ने मसल्ला पिस्टल। ये सारे लोग जो पिस्टल लेकर गए हैं। अब देखिए ना, अब निज़ाम को बहुत संजीदा इशू है। असदुल्ला भाई, आपने पाकिस्तान को तमाशा बना दिया पूरी दुनिया के अंदर, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि 9 मई से बड़ा साने है 10 सितंबर कि आपने अंदर दाखिल होकर नकाब पोश नामालूम लोग, इलेक्टेड एमएनएस को, मैं बार बार फॉर्म 45 वाले एमएनएस को आप वहां से उनको उठाते हैं। और जुर्म क्या है कि जी आपने जलसा जो था ना, ये तो खैर जो भी एफआईआर है तमाशा लगा दिया इन्होंने कि जलसा आपको कहा था आपने 7 बजे खत्म करना है, तो आपने 2 घंटे लेट क्यों खत्म किया? पाकिस्तान में इलेक्शन 1 साल डिले हो जाते हैं गैर आईनी तौर पर, उनको कौन नहीं पूछता, कहते हैं 2 घंटे आपने जलसा क्यों डिले कर दिया। अब इससे बताएं और क्या हम आगे बात करें। और दूसरी बात, इनका कंडक्ट जो है सियासी जमातों का, मैं फिर कह रहा हूँ, असल में प्रॉब्लम ये है, मेरे भाई हैं, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है, जैसे वो किराए के कातल, किराए की गाड़ियाँ, किराए के घर मिलते हैं। अब रेंटा कार है, ये रेंटा पार्टी है, ये सब लोग हारे हुए हैं। इनको पता है कि हम लोग बोलेंगे हमारी छुट्टी करवा देंगे। अगर मियाँ नवाज शरीफ जेल में बैठी डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए हैं, मरियम सफदर हार गई है, तो मुझे बताइए जिनके नाम पे वोट लेते हैं वो लोग हार गए, तो जीता कौन है? लेकिन आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ आप आपका इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एक सूबे का, आपके पाकिस्तान की फेडरेशन की एक इकाई है, उसके साथ जो कुछ होता है, जो एमएनएस एमपीएस के साथ हो रहा है, मैसेज आप क्या दे रहे हैं? लेकिन मैं फिर आपको, अल्लाह हक है, आज इमरान खान साहब ने, किसी ने पूछा है, खान साहब ने यही कहा है,
उन्होंने कहा मैंने आइन और कानून में रहते हुए पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जंग करनी है और उसके लिए 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आप कह रहे हैं कि उनका बयान, क्या बयान गलत दिया है अपना गंडापुर साहब ने? हम उनके एक एक लफ्ज पे कायम है, सिवाय जो सहाफियों के हवाले से जो कहा होगा, चले वो तो उस पर तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि वो ठीक कह रहे हैं। नहीं, सहाफियों के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो जो सहाफी जो है, वो सहाफी 5-6 नाम लेना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था। लेकिन जो मरियम बीबी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के हवाले से गुफ्तगू की है वो क्या? अच्छा, पहली बात मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आता, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता, इनकी मासूमियत पे मर ना जाए कोई। इद्दत में निकाह और उसके ऊपर आप बैठ के ट्रांसमिशन करें कि जी आपकी वो, मैं लफ्ज नहीं बोल सकता बैठ के, माएं बहनें मतलब वो गलत था तो ये भी ये नहीं। अच्छा, मुझे क्या कहा मरियम सफदर के मुतालिक बताएं मुझे वो। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि हमें अगर एनओसी दें या ना दें हम लोग जलसा करेंगे। क्या जलसा करना हमारा आईनी और अल्फाज थोड़ी थे? आप उन्होंने कहा ढोल लेकर आऊंगा, बारात लेकर आऊंगा, तो क्या उन्होंने मरियम सफदर को ये कहा? देखें, बात फिर ये है कि आप कल के लगे हुए हैं, तो वजाहत दे देंगे। नहीं कहा माजरत चाहता हूं, दिलदारी हुई है तो कह दें भाई। मैं इसमें क्या आलिमीन गंडापुर सब कह दें, मेरा मतलब ये नहीं था, अल्फाज मेरे कुछ और थे, गलती हो गई, माजरत चाहता हूं। भाई हमें लेक्चर कौन दे रहे हैं? किनकी बात अखलाकियात की करते हैं? मियां नवाज शरीफ, मियां मरियम सफदर, शहबाज शरीफ, जिनकी वीडियोस और ऑडियोज का कारोबार है, जिनकी सियासत वीडियोस और ऑडियोज पे घूमती है। छोड़ दें बातों को। जिन्होंने इसका ये आपको जवाब तो नहीं फराहम करता ना कि आप ये नहीं करता। जिन्होंने शहीद बीबी, जिन्होंने नुसरत भुट्टो साहबा की न्यूड पिक्चर्स फेंकी। मैं फिर बात वहीं पे दोबारा आना चाहता हूं। आप ये बताइए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का कसूर क्या है? सिर्फ कसूर ये है कि आज पाकिस्तान का 95% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के पास पिस्टल था। हमारे जनाब जो जरताज गुल, जो हमारी बहन है, एमएनए पार्लियामेंट लीडर है, वो भी पिस्टल बांध कर लेकर आई थी कि मैंने फायरिंग करनी है। देखें, मैं बात बताऊं, हमने दूर दराज इलाकों से जुलूस आए, गमला तक नहीं टूटा, पत्ता तक नहीं टूटा। हम लोगों को पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, कोई माने या ना माने। एक एवेन्यू दिया हुआ था, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से दिया था। एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि वहां से मारूदी मवाद भी बरामद हुआ था। नहीं, उसमें लिखा हुआ ना सर कि चूंकि जलसा गाह के करीब से बारूदी मवाद बरामद हुआ था, इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा था कि 7 बज गए, आप जलसा खत्म करके जाएं ताकि लोगों की जान को मसला ना हो। यहाँ पे एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले एक वो तहरीक लब्बैक आई थी, जिसके साथ पुलिस सेल्फियां ले रही थी, वहां धमालें डाली जा रही थी। यही जमात इस्लामी थी, वो भी यहाँ पे एक हफ्ता बैठी थी। उसके बाद छोड़ दें, डी चौक में आज से एक हफ्ता पहले क्या कह रही होता रहा। बात यह है कि आप कह रहे हैं ना खान का डर है, खान तो होगा। आप जो मर्जी कर लें, अवाम से लड़ के आप ये निजाम नहीं चला सकते जी। ये निजाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसका आखिरी मुजाहरा साने 10 सितंबर है जो पार्लियामेंट।